सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मालूम है वीडियो थोड़ा लेट आई है जस्ट बिकॉज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट की अपनी जर्नी में थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन फिर याद आया कि हाँ भाई क्लास 11th को बीच में छोड़ रखा है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। क्यों उनका फालतू में कोर्स फिर रह जाएगा और हो सकता है समझने में भी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो मुझसे जुड़े हुए थे उनके लिए ये बात। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज का पार्ट 3 है इंश्योरेंस। लास्ट वीडियो में हमने बैंकिंग डिस्कस कर लिया था, यानी कि बिजनेस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बिजनेस को रन आउट करने में एक तरीके से बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, उनके बिना बिजनेस चलेगा नहीं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीजें है ना। तो बैंकिंग हमने बेसिकली पूरी डिस्कस कर ली, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक के द्वारा प्रोवाइड करी गई सर्विसेज, नेफ्ट, आरटीजीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग, सब डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस है क्या? देखो, इंश्योरेंस ना एक ऐसी टर्म है जो आप अपने घर में बहुत ज्यादा सुनते रहते होगे कि यार लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करनी है, डेट आ रही है, ठीक है ना, या व्हीकल का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, रिन्यू कराना है। तो ये चीजें आप सुनते रहते होगे, ठीक है ना। और इतने एडल्ट हो कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी कि इंश्योरेंस होता क्या है। तो लेमन लैंग्वेज में इसे समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि इंश्योरेंस है क्या? आखिर इंश्योरेंस है क्या? क्यों होता है इंश्योरेंस? देखो, लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, अगले हफ्ते बाद क्या होगा आपकी लाइफ के साथ, आपके व्हीकल के साथ, या मेरा कोई व्हीकल है, मेरी लाइफ खुद की है, तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे मेरे साथ विद इन एन आवर मुझको नहीं पता नेक्स्ट आवर में मेरे से क्या होने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी एक रिस्क रहता है कि मन में कि मुझे नुकसान ना हो जाए, ठीक है ना, नुकसान ना हो जाए। तो इस वजह से इंश्योरेंस करा के चलता है बंदा, समझ रहे हो। एक नुकसान होने का जो डर होता है ना, फियर होता है लॉस होने का, उस फियर को खत्म करने के लिए क्या कराता है बंदा? इंश्योरेंस, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हमें समझनी है कि ये काम कैसे करता है इंश्योरेंस। क्यों एक बंदा जो 1000 रुपए मंथली का प्रीमियम पे कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, उसको लॉस हुआ 40-50 हजार का, तो उसे 70-80% उसका क्लेम मिल जाता है। आखिर कैसे, ठीक है ना। तो ये चीज हमें समझनी है। क्वेश्चन यहाँ अराइज होना चाहिए आपके मन में कि जो बंदा 1000-1500 का मंथली प्रीमियम लेके चल रहा है, ठीक है ना, उसको लॉस हुआ 50,000 का, और कभी भी लॉस की पूरी अमाउंट क्लेम में नहीं मिलती इंश्योरेंस कंपनी से, 70-80% ही मिलती है। तो कंपनी उसे कैसे दे पा रही है, वो क्यों दे रही है, ये फंक्शनिंग हमें इसकी समझनी पड़ेगी। पहली चीज क्लियर हुई कि इंश्योरेंस आखिर करवाता क्यों है बंदा। लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। फियर ऑफ लॉस होता है, लॉस होने का जो खौफ है ना मन के अंदर, वो इंश्योरेंस करवा देता है। अब आता है इंश्योरेंस का मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अगेंस्ट लॉसेज। अब जो भी आपको लॉसेज होंगे ना, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराता है क्या? क्लेम। यानी कि मान लो मेरे व्हीकल है, मेरे व्हीकल का एक एक्सीडेंट हुआ कहीं पे, ठीक है ना, रोड पे, और मेरी उस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तो अब वो सारा का सारा लॉस कौन बियर करेगा? मैं करूंगा। मेरी जेब से पैसा जाएगा, सारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा होगा। लेकिन सेकंड केस क्या है कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा था, तो अब वो पैसा मुझे इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांग सकता हूँ। आपने भी सुना होगा अगर आपके परिवार में कभी कोई ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ हो या बाइक एक्सीडेंट भी हुआ हो कि भैया इंश्योरेंस करा रखा था, अच्छा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मत चल रहा उस पर, कोई नहीं, गलती होती रहती है, ठीक तो हो जाएगी गाड़ी, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, इंश्योरेंस करा रखा था ना आपने, इसीलिए। तो यही बात आती है कि इंश्योरेंस आपको लॉसेस के अगेंस्ट प्रोवाइड करा देता है क्लेम, जिसकी वजह से आपका लॉस कम हो जाता है। जो पहले आप लॉस इतने बड़ी अमाउंट में सफर कर रहे थे, अब वो आप थोड़ा कम करोगे, थोड़ा ही, बहुत ज्यादा ही कम करोगे, कुछ ही रह जाता है अमाउंट जो आप सफर करते हो, लाइक 20-30% ऑफ द ओवरऑल लॉस। अगर आपका इंश्योरेंस है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 30-40% आप मान सकते हो, 60-70% क्लेम आपको मिल जाता है जो भी लॉस हुआ, ठीक है ना। अब जो आपको लॉसेस होते हैं, चाहे वो नेचुरल कॉजेज हो या मैनमेड फैक्टर्स हो, इट डजंट मैटर। अगर लॉस हुआ है, इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है ना, तो आपको उसका क्लेम मिल जाएगा। क्लेम इन द सेंस रिटर्न में पैसा मिल जाएगा 60-70%। और जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर हो, जरूरी नहीं है 60-70 हो, वॉट एवर दे आर मेंशनिंग वो अमाउंट, ओके। सो थर्ड पॉइंट यहाँ देखो, ये काम का पॉइंट है, इसे देखना, इसके बाद दोनों पॉइंट नीचे के इसी से रिलेट कराने हैं मुझे, ये थोड़ा ध्यान से देखना। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे दो पार्टियों की बात करूंगा मैं, तो नेमली पहले दो पार्टी ले लेता हूँ मैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा होगा, ए एंड बी दो पार्टी मैंने बना ली। ये क्या कह रहा है कि वो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन। अब मान लो ये पार्टी एग्री कर रही है, ठीक है ना, देखते हैं क्या एग्री कर रही है। इन रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन, यानी कि इसके पास कुछ कंसिडरेशन आ रही है, वो क्या आ रहा है? प्रीमियम।
यहाँ दे रखा है इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं। अब वो प्रीमियम हो सकता है मंथली जा रहा हो, क्वार्टरली जा रहा हो या ईयरली जा रहा हो। टू पे एन एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी टू मेक लॉस गुड। अभी क्या एग्री कर रही थी, ये इनको अमाउंट पे करेगी इनके लॉसेस को गुड करने के लिए, यानी कि इनके लॉस को गुड बनाएगी, सही कर देगी, क्लेम प्रोवाइड कर देगी। ठीक है ना, समझे क्या कहना चाह रहे थे कि एक पार्टी है वो एग्री कर रही है, ए पार्टी एग्री कर रही है इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन, प्रीमियम मिल रहा है ए पार्टी को, तो वो एग्री कर रही है कि भैया अगर तुम्हें लॉस होगा, बी को अगर लॉस होगा तो ए उसको क्लेम प्रोवाइड करा देगा। इस लाइन का मतलब ये था। क्लियर हो गया हो? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड इंश्योर्ड। ठीक है ना, जिस बंदे का रिस्क यहाँ पर इंश्योर्ड होता है, जिस बंदे को एक तरीके से एक फियर ऑफ लॉस खत्म होता है जिस बंदे का, उस बंदे को हम इंश्योर्ड बुलाते हैं। अब यहाँ पर ये बताओ ए है वो बंदा या बी है? ठीक है ना, क्लेम मिलेगा किसे? इसको मिल रहा है ना, सोचो थोड़ा, क्लेम किसको मिलेगा? लॉस किसको होगा? बी को। तो क्लेम किसको मिलेगा? बी को। तो फियर किसका खत्म हो रहा था यहाँ पर इंश्योरेंस कराने पर? बी का। तो बी यहाँ पर क्या कहलाएगा? इंश्योर्ड। समझ रहे हो? बी क्या कहलाएगा? इंश्योर्ड। अब नाउ एंड द फर्म व्हिच इंश्योर्स द रिस्क इज नोन एज इंश्योरर। अब कौन सी फर्म थी जो क्लेम प्रोवाइड करा रही थी? ए, इसको बोलते हैं इंश्योरर। ठीक है, यहां तक क्लियर है फंक्शनिंग प्रॉपर? लास्ट एंड द मेजर पॉइंट ये है, अब इसकी फंक्शनिंग समझते हैं कैसे काम करता है। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल बाय ईच पॉलिसी होल्डर इज सो फिक्स्ड that the amount collected by way of premium from the policy holder should be enough। यहाँ तक समझो पहले। ये क्या कह रहा है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, जो प्रीमियम अमाउंट होता है जो आप मंथली दोगे या क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, व्हाटएवर द टेन्योर पीरियड इज, जो भी आप दोगे वो इतना फिक्स्ड होता है और इतना रिसर्च के बाद वो अमाउंट तय किया जाता है ताकि वो इनफ हो कि अगर लॉसेस होते हैं पॉलिसी होल्डर्स को तो उनको क्लेम भी दे दिया जाए और जो कंपनी के खर्चे हैं इंश्योरेंस कंपनी के वो भी कवर हो जाए, साथ ही साथ कुछ रीजनेबल मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी कंपनी को बचे। अब वो कंपनी है, कोई सेवा संस्था तो है नहीं जो फ्री में चलेगी, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। इंश्योरेंस कंपनी भी पैसा कमाती है और बहुत अच्छा खासा कमाती है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊं, 100 जने हैं, ठीक है ना, 100 जनों ने मान लो लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है और हर महीने प्रीमियम दे रहे हैं 1000 रुपए का या 500 रुपए का, जो भी प्रीमियम अमाउंट है। ठीक है ना, हर महीने मान लो 500 देते हैं, 500 रुपए आ रहे हैं 100 जनों से, कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए महीने हो गए और 6 लाख रुपए एनुअली आ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास। मैं बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि आपको एक क्लैरिटी हो जाए कि चलता कैसे है। ठीक है ना, 100 जने थे, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है कि मरेंगे तब पैसा मिलेगा, मरेंगे तब पैसा मिलेगा। हो सकता है 5 लाख दे रही हो इंश्योरेंस कंपनी, 10 लाख दे रही हो। अब जरूरी नहीं है कि 100 में से 100 एक साल के अंदर मर जाए, नहीं। अब ये ना 100 के 100 जने काफी टाइम पीरियड से प्रीमियम देते आ रहे हैं, 4-5 साल से, तो 85 और 60 लाख रुपया, 50, 60, 70, 80 लाख जो इकट्ठा हुआ हो वो इंश्योरेंस कंपनी के पास इकट्ठा हो चुका है। हो सकता है इन 100 में से बीच में 10 मर गए हो, 5 मर गए हो। आप क्या मान सकते हो कि 100 में से 100 मर जाएंगे? नहीं ना। तो इसी चीज के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। लोग व्हीकल्स का इंश्योरेंस कराते हैं तो कि सारे व्हीकल्स का एक साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं ना। एक चेन घूमती है और इंश्योरेंस कंपनी का मोस्टली पैसा आपने देखा होगा कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स और शेयर्स और इक्विटी मार्केट में वो जगह जगह इन्वेस्ट कर देते हैं उस पैसे को, क्योंकि जब तक वो आपके पास से पैसा हर साल कलेक्ट कर रहे हैं उनके पास वो पैसा आइडियल पड़ा है। कुछ लोगों को जिनका लॉस को उनके क्लेम दे दिया उन्होंने, बाकी पैसा जो उनके पास है वो कहीं लॉकर में रखेंगे तो नहीं, वो भी कहीं इन्वेस्टमेंट का जरिया ढूंढते हैं कि यार कहीं इन्वेस्ट कर दें ताकि इससे हमें और प्रॉफिट हो। समझ रहे हो? ये होती है साइकिल इंश्योरेंस की। इस वीडियो में मुझे यही क्लियर करना था कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। ना समझ आया हो तो वीडियो को एक बार शुरू से देखना आराम से, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर फंक्शनिंग बताइए, पूरे यूट्यूब पे किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी इस तरीके से फंक्शनिंग, और कोई समझा भी नहीं पाएगा इतना। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुझे इसके प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं एंड लास्ट वीडियो जो मेरी इंश्योरेंस पे होगी उसके अंदर मुझे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वो करना है, लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और व्हीकल इंश्योरेंस, ये सारे कवर कर लेंगे उसी के अंदर। ओके, फिर फंक्शनिंग आप समझ गए। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि सपोज कर लो, दिमाग घूम जाता है जब कैलकुलेशन सामने आती है ना, क्योंकि अमाउंट बड़ी दिखती है बहुत। देखो जरा, 100 जने हैं, 100 जने मान लो आपकी सोसाइटी के, लाइफ इंश्योरेंस कराया, आपसे ले गई थी 500 रुपए महीने देने हैं,
अब आपके कितने रुपए हो गए 500 से? पर मंथ 50,000 रुपए आपकी सोसाइटी से जा रहे हैं, साल के 6 लाख रुपए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप 5 साल से देते आ रहे हो, 30 लाख रुपए उनके पास अब तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपकी सोसाइटी में अभी तक कोई नहीं मरा। तो 30 लाख रुपए तो उनके पास है ना, अभी तक कोई मरा तो नहीं है। अगर इनकेस अगर कोई मरता है तो उसको 3 लाख या 4 लाख प्रोवाइड कर देंगे। अब जिसको 3 या 4 लाख मिल रहे हैं, अब उसका सोचो उसने क्या दिया था, 500 रुपए महीने, ठीक है ना। मान लो 4 साल बाद वो मर गया, 4 साल तक उसने प्रीमियम पे किया था, 500 रुपए महीने से साल का कितना होता है 6,000, 4 साल का कितना होता है 24,000, लेकिन मिले कितने 2 लाख। समझ रहे हो, ये फायदा होता है इंश्योरेंस कराने का, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस में तो ज्यादा अमाउंट मिल जाती है, और सब इंश्योरेंस में क्लेम के अकॉर्डिंग मिलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख रहे हो कि अमाउंट कितनी मिलती है फिर, और इनके पास पैसा कितना इकट्ठा हो जाता है, पूल्ड अप मनी होता है। अभी 30 लाख रुपए आपके यहाँ कोई नहीं मरा 100 जनों में से, इकट्ठा का इकट्ठा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट के जरिए ढूंढेंगे, शेयर मार्केट में, बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, जगह जगह पैसा लगाएंगे, जब तक वहां से अर्निंग लेंगे, और क्लेम के लिए कुछ अमाउंट साइड में छोड़ के चलेंगे 30-40% की कोई क्लेम मांगने आता है तो उसको क्लेम देते हैं, बाकी इन्वेस्ट कर दो जगह जगह। तो ये थी इंश्योरेंस की वर्किंग, इंश्योरेंस किस तरीके से काम करता है। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से समझाया। थोड़ा लाइफ इंश्योरेंस और व्हीकल या गुड्स के इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है, वो हम आगे बात करेंगे क्या होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और जल्दी वीडियो आपको आपसे मिलती रहेंगी। सॉरी, काफी इनकन्वीनियंट रहता होगा आप लोगों के लिए, वीडियोस काफी लेट हो जाती हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और बने रहिए इस चैनल पर।